हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 17 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माई पार्किंग्स एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में माई पार्किंग्स नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो भारत के सभी नगर पालिका डिवीजनों में शुरू की जाएगी। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है पार्किंग स्थलों की खोज करना तथा इसमें लगने वाले समय को कम करना, इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने में भी मदद करना। इसके अलावा हाल ही में करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में जर्मनी ने वर्ल्ड का पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है, यानी कि यह ट्रेन चालक रहित ट्रेन है जो पहली बार जर्मनी के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम गति शक्ति योजना को शुरू किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में माई पोर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। हाल ही में डिमेंटेनिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स 5 भारतीय भाषाओं में लॉन्च हुआ है। ग्लोबल फिनटेक हैकथॉन सीरीज आई स्प्रिंट 21 जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी कहते हैं, इसके द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी यूफिल को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है BPCL ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BPCL। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने हाल ही में अपने ग्राहकों को ईंधन भरने में नियंत्रण प्रदान करने के लिए एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए यूफिल नाम से एक स्वचालित ईंधन तकनीक को लॉन्च किया है। बात हो रही है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसके CMD हैं अरुण कुमार सिंह। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और स्थापना हुई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो IBA के नए अध्यक्ष बने हैं AK गोयल यानी कि अतुल कुमार गोयल। इन्हें हाल ही में IBA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले AK गोयल यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CEO थे, जिन्हें 2021-22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात हो रही है IBA की, तो भारत में कार्यरत यह बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को और इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं AK गोयल। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में दीपा मलिक जो एक पैरालंपियन हैं और इन्हें ओयो की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय भार्गव को भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आलोक सहाय को भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनील कटारिया को इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि CK रंगनाथन को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत को 101वां रैंक मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 101वें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का रैंक 101वां है। 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पे था। इस रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल जो 76वें रैंक पे है, बांग्लादेश भी 76वें रैंक पे, म्यांमार 71वें और पाकिस्तान 92वें रैंक पे है, जो कि खतरनाक भूख की श्रेणी में है। लेकिन भारत की तुलना में
यह देश अपने नागरिकों को खिलाने में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं बात करें तो चीन, कुवैत और ब्राज़ील सहित 18 देश इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर हैं। इन 18 देशों का GHI स्कोर 5 से कम है, यानी कि यह देश भूख और कुपोषण से बहुत कम ही पीड़ित है। इस सूचकांक को वेल्ट हुंगर हिल्फा और कर्सन वर्ल्ड वाइड के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में जारी हो रहे इंडेक्स की। तो 2021 में आई कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स को भी देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को जारी की गई थी, जिसमें प्रथम स्थान इंडोनेशिया को मिला है। भारत का स्थान इसमें 14वां है। बिटकॉइन निवेश 2020 में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान इसमें 18वां है। क्यूबिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान मिला है MIT को, और इस इंडेक्स में IIT बॉम्बे भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि वर्ल्ड में यह 177वें स्थान पर है। वही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो इस योजना के CEO हाल ही में रितेश चौहान को बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रितेश चौहान। तो रितेश चौहान को कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संयुक्त सचिव कृषि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 22 सितंबर 2023 तक रहेगा और वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं और वह आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे, जिन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था। बात हो रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इसके अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा, ओले पड़ना इत्यादि शामिल है। यदि किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बीमे की राशि प्रदान नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 16 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे को प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के दिवस में मनाया जाता है और इस बार का थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। बात हो रही खाद्य और कृषि संगठन की, तो इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू, मुख्यालय है रोम, इटली और स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसी के साथ अक्टूबर मंथ के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस मनाया गया है, जो कि 14 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। इस बार का थीम है एक बेहतर दुनिया के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। इसके साथ ही 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया गया है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मिंडोली केला को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा के मिंडोली केला को हाल ही में GI टैग मिला है और यह मिंडोली केला गोवा में उपलब्ध सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट केला है। बात हो रही है गोवा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी और इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। वही इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले उत्पादों के GI टैग की, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, जो किसी भी प्रोडक्ट को एक विशेष पहचान दिलाने के लिए उसे इस सर्टिफिकेट को प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही कुछ अन्य राज्यों के उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है, उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल और लाहौली निटेड जुराबिया दस्ताने को
जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग और करूपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। केरल का एडियूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को जीआई टैग मिला है। जबकि राजस्थान की सोजत मेहंदी, नागालैंड के नागा खीरे को, साथ ही मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च यानी कि हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल की 2 मिठाई सरबजा और सरपुरिया को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पालघर जिले के चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले के अलीबाबा के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है और असम के जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। बात हो रही हरियाणा की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। बात करें हरियाणा के करेंट अफेयर की, तो राज्य के पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान दिया गया है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन यहाँ पे शुरू की गई है और यहाँ पे पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में भी यह राज्य प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋतुराज गायकवाड़। तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 2021 के आईपीएल के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता को 27 रन से हराकर जीत हासिल की है और इस मैच के बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। इन्होंने 16 मैच खेले हैं और इस सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। उन्होंने इस सीजन में ऑरेंज कप भी जीती है और उन्होंने इस सीजन में 16 मैचों में कुल 635 रन बनाए हैं। आईपीएल 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड उन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में लॉन्च हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17वां। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 17वां संस्करण हाल ही में लॉन्च हुआ है। यह 17वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में आयोजित किया जा रहा है। यह 15 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय जत्थे में भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान शामिल होंगे और ये हाल ही में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यासों की, तो 2021 में अब तक जो भी सैन्य अभ्यास आयोजित हुए हैं उनमें से कुछ को देख लेते हैं। मालाबार नौसैन्य अभ्यास, जिसका दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। हाल ही में अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है, जो भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया था। जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक मध्य अरब सागर में आयोजित हुआ था। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यों में ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति प्रदान की गई है, यह किससे जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आतिशबाजी। तो यह ग्रीन क्रैकर्स आतिशबाजी से जुड़ा हुआ है, जो कि दीपावली के मद्देनजर रखते हुए राज्यों में इसकी अनुमति प्रदान की गई है। त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ ही कोरोना वायरस बीमारी से संबंधित स्थिति और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कई राज्यों ने इस आतिशबाजी पर कुछ नियम लागू किए हैं
और इन नियमों के अनुसार संबंधित राज्यों में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध न करके राज्य सरकार ने ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति प्रदान की है। यह ग्रीन क्रैकर्स कम उत्सर्जन वाली आतिशबाजी है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के दौरान मध्यम स्तर के उत्सवों के लिए अनुमति दी थी। यह ग्रीन क्रैकर्स CSIR और नीरी के विशेषज्ञों के द्वारा शोध और विकसित किए गए हैं, जो पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में एक सरकार के द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है। इन पटाखों का आकार सामान्य पटाखों की तुलना में छोटा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनी है। बात हो रही है NCPCR की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहते हैं। स्थापना हुई थी 2007 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष बनी है प्रियंका कानूनगो। इसके साथ ही कुछ और नियुक्तियों को भी देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। नीमाबेन आचार्य, जो हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। अलका नांगिया अरोड़ा, जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड कंपनी की CMD बनी है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर शिवानी मीणा बनी है। भूमिगत खान में काम करने वाली कोल इंडिया की पहली महिला इंजीनियर आकांक्षा कुमारी बनी है। और व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अगले 50 वर्षों तक किस कंपनी को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अडानी ग्रुप को। तो यह प्रबंधन का लीज मिला है अडानी ग्रुप को, जो कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन है। अडानी ग्रुप गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी है, जिसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है। इस हवाई अड्डे को भारत सरकार के द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए समूह को पट्टे पर यानी कि लीज पर दिया गया है। जयपुर हवाई अड्डा, जो दैनिक निर्धारित उड़ान संचालन में भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। सांगानेर के दक्षिणी उपनगर में स्थित इस हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 14वें IPL 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग। तो 14वें सीजन के IPL 21 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। इस सीजन का आयोजन 2 चरणों में किया गया था, जिसमें पहला 9 अप्रैल से 2 मई तक और दूसरा चरण 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, जो भारत के विभिन्न शहरों में इसका पहला चरण आयोजित हुआ था, जिसमें चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद शामिल है। दूसरा चरण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, अबू धाबी और शारजाह में किया गया था। इसमें विजेता टीम बना है चेन्नई सुपर किंग, जबकि उप विजेता है कोलकाता नाइट राइडर्स। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 635 रन बनाए हैं, जबकि ऑरेंज कप भी मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं हर्षल पटेल और इन्हें पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं KL राहुल, जिन्होंने 32 छक्के लगाए हैं और सर्वाधिक चौका लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 64 चौके लगाए हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।